विश्वास खो दें, यह सेटअप का केवल एक हिस्सा है। पंच लाइन आना अभी बाकी है और जब वह आएगी वह शानदार होगी। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। जब स्टीव जॉब्स को लंबे समय के लिए अपनी कंपनी से ही निकाल दिया गया, बाबा रामदास को अकल्पनीय आघात लगा। बेशक यह सब महाराज जी की लीला थी। यह उनकी लीला के लिए रूप रचना का एक पहलू है। यदि आप जानते हैं कि क्या एक महान कहानी बनाता है या क्या एक महान मजाक बनाता है, यह हमेशा सेटअप होता है, इसके बाद तनाव होता है और फिर पंच लाइन शुरू होती है और यह सब समझ में आता है धीरे धीरे। महाराज जी लाक्षणिक रूप से एक दिव्य हास्य अभिनेता हैं। समूह में सबसे अच्छा। अब एक बार सेटअप बन जाने के बाद समय के साथ तनाव और संदेह और चिंता और विश्वास की कमी आती है और इन सब के माध्यम से यह समझ में नहीं आता कि क्यों जब कुछ लोगों ने सब कुछ ठीक किया, जैसे बाबा रामदास उदाहरण के लिए, और उन्होंने सब कुछ ठीक किया और फिर भी उन्हें आघात लगा। लेकिन यहाँ समझौता है। पंच लाइन अपने होने का इंतज़ार कर रही थी। मेरे मामले में मुझे यह समझाने में 3 साल लग गए कि पुनर्वसन की बात और मेरे प्रिय के साथ ब्रेकअप क्यों हुआ। ऐसा इसलिए था ताकि नीमदास का जन्म मानव पीड़ा के कठोरतम स्थितियों में हो। स्टीव जॉब्स के मामले में उन्होंने जीवन की प्रकृति और विनम्रता के बारे में बहुत कुछ सीखा है और अंत में जब पंच लाइन की शुरुआत हुई तो उन्होंने एप्पल को आईपॉड, आईपैड और आईफोन दिया, जिसने दुनिया को एक बेहतर जगह बना दिया। बाबा रामदास के मामले में जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, हृदयघात ने उन्हें सामान्य से परे करुणा और समझदारी दी। वह अब केवल हार्वर्ड के पूर्व प्रोफेसर नहीं थे जिन्होंने महाराज जी को पश्चिम में लाया और सभी सुपरस्टार आध्यात्मिक शिक्षक द्वारा सफल और प्यार करने वाले लाखों लोगों की मदद की। स्ट्रोक ने उन्हें मानव जाति का नायक बना दिया। स्ट्रोक के बाद के उनके जीवन का उदाहरण अब हमारे पोते पोतियों और उससे आगे की कहानियों को बताने लायक है। उन्होंने जीवन को एक आध्यात्मिक सुपरस्टार के रूप में जिया, लेकिन एक नायक के रूप में उनकी मृत्यु हो गई। यह वही स्थिति भी है जहां भक्त अपने प्रियजनों को उम्र, बीमारी या ऐसी अन्य चीज़ों के लिए खो देते हैं और यह सेटअप अनुचित और अनावश्यक लगता है। लेकिन चीज़ों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक अवतार की मृत्यु परमात्मा की पलक के एक अंश का 10 लाखवां हिस्सा है और हम में से जो अभी भी जीवित हैं
उनके नुकसान का शोक मना रहे हैं। आमतौर पर तनाव का सामना करना पड़ता है और फिर पंचलाइन आती है भयंकर कृपा के रूप में, जैसा कि बाबा रामदास ने रखा है। कर्म और इस क्रॉस अवतार मुद्रा के संचय का सवाल भी है और हम अपने वर्तमान जीवन में इससे कैसे निपटते हैं। समय की मानवीय समझ के लिहाज से अब यह सेटअप, टेंशन और पंचलाइन कई रूप ले सकती है। यह कुछ ऐसा हो सकता है जो सुबह होता है और शाम तक समझ में आता है, या यह कुछ ऐसा हो सकता है जो 5 साल पहले हुआ था और अभी उसके बारे में समझ में आता है। कुछ भी संभव है, लेकिन यह सब जीवन का समान है। यह संसार की दिव्य त्रासद कॉमेडी है। इस पूरी यात्रा के माध्यम से एक सतगुरु होने का लाभ यह है कि हम जानते हैं कि हम इसमें अकेले नहीं हैं और इसमें से कुछ मजाक इस समय कितने क्रूर लगते हैं। यह घटना केवल समझ में कुछ अधिक व्यापक और व्यापक रूप से आगे बढ़ रहा है। जो कुछ भी होता है वह केवल ऊपर चढ़ने और पार करने का अवसर है। महाराज जी हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। वह हमें कभी भी उससे कम या अधिक कुछ नहीं देंगे जिससे हम संभालने में सक्षम हैं। हालांकि सच्चा कार्य इस घटना को संदर्भ में फिट करना है और भले ही हम विश्वास खो दें, यह सेटअप का केवल एक हिस्सा है। पंचलाइन आना अभी बाकी है और जब वह आएगी वह शानदार होगी। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।